बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिलाल शरीफ यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज चाइना परेड को पूरी दुनिया ने देखा, चाइना विक्ट्री परेड को। मकसद ये था कि चाइना ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अब हम बदमाशों को भी नहीं छोड़ेंगे। चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने आज ये क्लेम किया है कि कोई बदमाश किसी गलतफहमी में न रहे, और वो अमेरिका को मैसेज था। दूसरा मकसद था कि हमने जापान ने जो 14 साल हम पे जुल्म किया, ये मैं वर्ल्ड वार 2 की बात करूं, उससे पहले के इरा की बात करूं, जो दुनिया में शदीद किस्म की तब्दीली उस वक्त रूनुमा हुई थी कि दुनिया आपस में गुत्थम गुत्था थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 हुई थी। तो हमने उस 14 साल एग्रेशन का भी बदला लिया, हमने जापान को शिकस्त दी, और आज हम पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री परेड दिखा रहे हैं और जदीद असलहा दिखा रहे हैं कि दुनिया का कोई मुल्क अब हमसे महफूज नहीं है। इवन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ये अगर चाइना एक मिसाइल अगर अपने मुल्क से लॉन्च करे या ये मिसाइल अपने मुल्क से अमेरिका की तरफ फेंके, आसान अल्फाज में बता रहा हूं, तो अब अमेरिका भी चाइना से महफूज नहीं है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी शेयर हुई, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, नरेंद्र मोदी ने वो जो आज विक्ट्री परेड थी उसमें शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की। वही नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले एक तरफ से शी जिनपिंग का और एक तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन का हाथ पकड़ के जबरदस्ती ये मैसेज दे रहे थे कि मेरे से ज्यादा इनको कोई फ्रेंडली या बड़ी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी चाइना की परेड में क्यों नहीं थे, और इस परेड का पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मजीद मजबूत हो। फिर सबसे पहले तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को इज्जत वाली चादर पहनाई। अगर आप देखें एक तस्वीर में शहबाज शरीफ साहब, शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन और जो नॉर्थ कोरिया के सदर हैं या नॉर्थ कोरिया के करता धरता, आप उन्हें जो मर्जी समझ लें, एक किम जोंग उन, ये आज बड़े चोरे होके वहां फिर रहे थे। अच्छा, अब जो हमारे नून लीग के भाई हैं ये क्लेम करें कि देखें शहबाज शरीफ की विक्ट्री है, शहबाज शरीफ किधर खड़ा है। मैं उन भाइयों से इंतहाई माजरत के साथ ये बात करता हूं कि वहां पर आप शहबाज शरीफ की बात करें, वहां गामे तंदूर वाला हो, वहां इमरान खान हो, वहां मैं हूं, वहां ये मेरे कैमरा मैन हो, उस जगह कोई भी मौजूद हो, चाइना उसको वही इज्जत और ऑनर देगा जो किसी पाकिस्तानी नुमाइंदे को दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ताकतवर पाकिस्तानी फौज है। आज वहां शहबाज शरीफ को अगर इज्जत मिली है, खुदा जानता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, उसमें किसी को यह गलत फहमी में ना रही ये नून लीग की पॉलिसी है या ये शहबाज शरीफ को जीनियस है। नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री कुव्वत है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन है। ये पाकिस्तान और चाइना के 60 साल, स्पेशली 1962 के बाद जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है, पाकिस्तान चाइना की जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, ये उसकी वजह से है। इसमें कतन नून लीग का, पीपीपी का या पीटीआई कोई भी समझ ले, उनका रोल नहीं है। ये कोई किसी गलतफहमी में न रहे। वहां गामा तंदूर वाला भी होता तो उसको वो इज्जत मिलनी थी। वैसे भी चाइना जो है उसको वो पाकिस्तान मिलिट्री से बात करते हैं, उसको कोई इशू हो वो आपके पॉलिटिशियंस को, वो मेरा नहीं ख्याल वो उनको कोई इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा, अब जो अगली बात है वो ये है कि आज हुआ क्या। देखिए, आज दुनिया को मैसेज दिया चाइना ने और अमेरिका को ये मैसेज दिया कि देखो मेरे साथ 3 कुव्वतें कौन सी खड़ी हैं जिनसे आप शदीद खाइफ हैं। एक, रशिया, पूरा प्रोटोकॉल मिला रशिया को। दूसरा, नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन, पूरा प्रोटोकॉल मिला उनको। और तीसरा, चाइना इटसेल्फ। ये वो 3 कुव्वतें हैं जिनको अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, जिनको अमेरिका अपना राइवल समझता है। और आज नरेंद्र मोदी ने इस परेड में शामिल ना होकर क्वाड बचा ली। क्वाड एक अलायंस है जिसमें यानी इंडिया है, जिसको नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 मुल्क हैं जो एक क्वाड बना रहे हैं। बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है चाइना को कंटेन करने के लिए। हत्ता के आज उसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसके साथ अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम पे जो पाबंदियां लगी उसमें कमी आ जाए, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा 1% भी हम टैरिफ जो है वो इंडिया से नहीं उठाएंगे, 50% टैरिफ लग गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी दुनिया को यह पैगाम दे रही है, वेस्ट को यह पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं इस परेड में शामिल नहीं हुआ, मैं आज भी जापान के साथ खड़ा हूं, मैं आज भी अमेरिका के साथ खड़ा हूं, मैं वेस्ट के साथ खड़ा हूं। यानी मुनाफकत कर रहे हैं। पहले वही नरेंद्र मोदी चाइना और रशिया के साथ ऐसे ऐसे प्यार की पतंगे बढ़ाता रहा। अब उसने देखा कि चाइना जो है वो कह रहा है खुल के मेरे साथ आओ, अगर खुल के साथ हो तो फिर दोस्ती करते हैं। आज वो परेड में शामिल नहीं हुआ और वापस चला गया। ये बेसिकली इशू था, क्योंकि इस परेड में आप देखें वेस्टर्न यूरोप से भी कोई मुल्क शामिल नहीं हुआ। आप ब्रिटेन देख लें, आप जर्मनी देख लें, आप फ्रांस देख लें, यानी नरेंद्र मोदी आज भी अमेरिका के साथ खड़ा है
और ये कोशिश कर रहा है कि अपने अलायंस को बचा ले, और साथ साथ वो जापान को और जो दीगर अमेरिका के इत्तेहादी इस खित्ते में उन्हें भी खुश करने की कोशिश कर रहा है कि देखें जी आज हम आप ही के साथ हैं, लेकिन साथ साथ वही उसकी मुनाफकत रशिया और चाइना के साथ दोस्ती भी बना रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने तो मैसेज दे दिया। अच्छा, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान तो शुरू से ही आप 1960 से पीछे भी चले जाएं, बिलखुसूस 1962 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस रहने की। इसलिए आज अगर सुभाष शरीफ वहां मौजूद था, उसके साथ नॉर्थ कोरिया का सदर था, उसके साथ रशियन प्रेसिडेंट था, उसके साथ शी जिनपिंग थे, या उस मिलिट्री अलायंस में शामिल हुए, तो अमेरिका के लिए ये कोई इतनी शॉकिंग न्यूज नहीं थी। उसको पता है कि पाकिस्तान चाइना और हमारे साथ बैलेंस होकर चलने की कोशिश करता है, और यही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका और चाइना के 1971 में रिलेशन को डेवलप किया था। 1970 के अर्लीज में हेनरी किसिंजर का जो पहला टूर था वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था चाइना। अच्छा, अब इस पाकिस्तान की तो जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल अलायंसेस और रीअलाइनमेंट हो रही है, पाकिस्तान उसमें स्मार्टली प्ले कर रहा है और ऑब्वियसली आपके इदारे कर रहे हैं। अगर मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर मैं किसी का टाउट बन के नहीं बैठा, लेकिन खुदा की कसम ये जो हमारे लीडर है ना, पॉलिटिकल लीडर, इनकी कोई ऐसा स्टैंडिंग नहीं है, ये कोई किसी गलत फहमी में न रहे कि ये पता नहीं ये आज सुभाष शरीफ ने कुछ ऐसा कर दिया कि इसको आगे लाया गया। नहीं, ये आज उन शोहदा का खून है, आज ये वो कुर्बानी है, आज पाकिस्तान की वो पॉलिसी है। ये आपके 7 लाख जो फौजी हैं, उन्होंने जो दुनिया को जिस तरह कोल्ड वार में, जिस तरह वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, जिस तरह इंडिया के दांत खट्टे किए, जिस तरह ये जो पाकिस्तान के अंदर जंग हो रही है दहशतगर्दी की वो लड़ी, जिस तरह चाइना के सी पैक को किसी ना किसी हद तक उन्होंने सक्सेसफुल कर रहे हैं या उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट उसका है। आपकी एटॉमिक पावर है, आपके एटॉमिक एसेट्स की प्रोटेक्शन, फिर मिसाइल की टेक्नोलॉजी, सब आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इसमें नून लीग या पीपीपी के खड़े नहीं है, ठीक है। तो ये अब पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया है कि मैंने ना चाइना को छोड़ना है, और अमेरिका अगर हमारे साथ चलता है हम चलने को तैयार हैं। चाइना ने दुनिया को क्या मैसेज दिया, उसने आज ऐसे खतरनाक हथियार, यानी आप देखें ड्रोन, ऐसे ड्रोन मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है, फिर जदीद फाइटर जेट्स, ऐसे जहाज जो कई न्यूक्लियर वार्स विद इन नो टाइम अमेरिका या पूरी दुनिया में जो वो पहुंच सकते हैं विद इन फ्यू, ये कह सकते हैं मिनट्स। यानी इतना जदीद असलाह चाइना ने शो कर दिया है कि चाइना ने यह मैसेज दे दी कि भाईजान अब कोई चाइना की तरफ देखेगा तो वो चाइना उसको छोड़ेगा नहीं। और ये शी जिनपिंग ने कहा कि बदमाश बाज आ जाए, बदमाश हमसे दूर रहे। इंडिया ने मैसेज दिया है कि हम चाइना के साथ भी चलना चाह रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को नहीं छोड़ना चाह रहे। और ये आज का दिन इंडिया की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है कि आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर उस परेड में शामिल हो जाते तो चाइना इंडिया दोस्ती या चाइना इंडिया रूस दोस्ती हो सकती थी। इंडिया आज भी वेस्ट के साथ खड़ा है। राइज ऑफ ईस्ट तो नजर आ रहा है, चाइना का राइज तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस राइज में इंडिया की कोई प्लेस नहीं है। इस राइज में पाकिस्तान की, रशिया की, ईरान की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, इवन के तुर्किया की, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस सेटअप में, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एडजस्ट होते हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया ना अमेरिका उसको ऑन कर रहा है, चाइना के साथ भी उसके ताल्लुकात जो है वो सो कॉल्ड है, कोई मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। ट्रेड से लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट तक, बॉर्डर डिस्प्यूट से लेकर जो इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है, जो क्वाड में इंडिया की शमूलियत है चाइना को कंटेन करने के लिए और चाइना के मामला को मजीद खतरनाक बनाने के लिए अमेरिका को इन्वाइट करता है कि तुम आओ, इस हम इंडो पैसिफिक ओशियन में चाइना का रास्ता रोकते हैं, उसकी तेल की सप्लाई रोकते हैं। इंडिया की वो सारी पॉलिसी चल रही है, सिर्फ वो हाथ ऐसे ऐसे करना, मेरा ख्याल है वो एक मुनाफकत थी। और नॉर्थ कोरिया की शमूलियत आज इसमें हुई है। नॉर्थ कोरिया की शमूलियत का स्वीयर मैसेज है चाइना ने अमेरिका को दिया कि खबरदार तुमने नॉर्थ कोरिया की तरफ देखा। और साउथ चाइना सी में भी चाइना कह रहा है हमारी जो पॉलिसी है वैसे ही रहेगी। और वन चाइना पॉलिसी, याद रखें वियतनाम जो है और ताइवान, ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ चाइना क्लोज तो है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी मेरा ख्याल है ताइवान को अब चाइना जो किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकता है, किसी भी वक्त, और मिलिटरली करेगा। और अमेरिका की जरूरत नहीं होगी कि चाइना को रोके। पहले उसने दिखा दी तुम हमारे वो नक्शे पे हो, और अब वियतनाम को भी टेक ओवर करेगा। और रशिया के साथ भी ताल्लुकात उसके अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, और अपनी मिलिट्री पावर भी दिखा दी है। ये है आज का ग्लोबल सिनेरियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।